और हम बात कर रहे थे बायोगैस पावर प्लांट के बारे में। बायोगैस पावर प्लांट हमने स्टडी कर लिया था और उसके बारे में हमने भौतिक स्थितियाँ उसको बता दी थी कि बायोगैस प्लांट क्या होता है, उसके अंदर भौतिक परिस्थितियाँ उसकी क्या होती है, कैसे उसको हम मिक्स करते हैं, कैसे उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर हमने आपको लाभ और हानि भी उसकी बताई थी हमने आपको। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसके संयंत्र के बारे में। उसका जो प्लांट होता है, वो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस आकार का वो बना होता है और उसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकेश कुमार जैन। अब एक्चुअली क्या होता है कि संयंत्र जो होता है बायोगैस प्लांट का, वो मैं आपको स्ट्रक्चर उसका बता देता हूँ। इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है बायोगैस प्लांट का। सबसे पहले हम उसका मिक्सचर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। उस मिश्रण में हम लेते हैं स्लरी। स्लरी को बोलते हैं हम अपशिष्ट पदार्थों के साथ उसी रेशो में हम जो पानी मिलाते हैं 1:1 में, उसको बोलते हैं स्लरी या मिश्रण। अब वो इनलेट पाइप के थ्रू वो पाचित्र में जाता है, जिसे हम पाचित्र को बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टर। वहां उसको वो पचाता है। पचाने के बाद उसको अपशिष्ट पदार्थ को निकास के थ्रू निकाल देता है और वहां से एनर्जी को गैस के रूप में गैस पाइप से गैस कलेक्टर में चली जाती है। और एक डोम होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टर, जो कि बेलनाकार आकृति का होता है। तो ये था एक डायग्राम। अब मैं आपको बात करता हूँ इसके बारे में, थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, इसका जो आधार भार होता है, यानी कि जो बेसमेंट होता है उसका काफी मजबूत बनाया जाता है, जिसके कारण लीकेज की समस्या ना हो। यानी कि जो हमारा मिक्सचर है वो लीकेज ना हो, मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि स्लरी का जो भार होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ और पानी का जो मिक्सचर होता है मजबूती से बनाया जाता है, जिसके कारण वहां पर ऑक्सीजन या एयर नहीं जा सके। अब बात करते हैं पाचित्र की, यानी कि पाचित्र जो होता है डाइजेस्टर बोलते हैं। जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन पार्ट होता है, डाइजेस्ट करता है खाने को, वहां से एनर्जी लेता है और अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। उसी प्रकार इसके अंदर डाइजेस्टर होता है, एनर्जी को गैस के रूप में लेता है, उस गैस को गैस कलेक्टर में यानी कि गैस संग्राहक में भेज देता है और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देता है। ये बेलनाकार आकृति का होता है और ईंटों का बनाया जाता है और इसको बेसमेंट में भूमिगत बनाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं हम गैस संग्राहक की। गैस संग्राहक अर्धगोलाकार यानी कि चंद्राकार आकृति का होता है। यह भी रेत अथवा सीमेंट का बना होता है, जहां से गैस को कलेक्ट किया जाता है। गैस को कलेक्ट करने के बाद उसको हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले प्रवेश द्वार होता है, जो कि ठोस आकृति का होता है, एक पाइप के थ्रू जाता है, जिसे जो सकरा होता है और नीचे जाकर ये डाइजेस्टर में चौड़ा हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें पानी मिलाया जाता है। अब बात करते हैं निर्गत द्वार की। निर्गत द्वार बना होता है और ये खाद और सीमेंट के रूप में काम में आता है और इसको खेतों में हम यूज में ले सकते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये इसका डायग्राम था, मैंने आपको बताया। बात करते हैं वर्गीकरण की। एक्चुअली इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। एक तो फ्लोटिंग डोम होता है और एक फिक्स ड्रम होता है। यानी कि एक तो तैरने वाले और एक होता है स्थिर। तैरने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक तो केवीआईसी होता है और दूसरा होता है प्रगति। तो ये तो था तैरने वाला। अब दूसरा होता है फिक्स डोम। फिक्स डोम में जनता बायोगैस प्लांट और दूसरा होता है दीनबंधु बायोगैस प्लांट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तैरने वाले बायोगैस प्लांट। उसमें पहला लेते हैं हम केवीआईसी प्लांट। अब केवीआईसी प्लांट में जो होता है ये लोहे का एक बना होता है और लोहे की आकृति का बना होने के कारण ये काफी मजबूत होता है। सबसे पहले इसे मुंबई द्वारा प्रचालित किया गया, जिसका हम नाम देंगे खादी ग्रामोद्योग कमीशन मुंबई। वहां पर इसे नामकरण हुआ, वहां पे सबसे पहले प्रचालित हुआ, जिसके कारण वहां उसका नाम रखा गया केवीआईसी। वैसे इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। बात करते हैं ये किस तरह से बना होता है और इसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, इजी कंस्ट्रक्शन है इसका। ईंट सीमेंट का ये बनाया जाता है और इसकी जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। लोहे का एक ड्रम लगा होता है इसके अंदर, जिसपे कोटिंग
की जाती है। अब जो कोटिंग है वो जंग से बचाने के लिए की जाती है, ताकि लोहे का जो बना होता है इसमें जंग ना लग सके। जंग अगर लग जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर कोटिंग की जाती है। इसमें भी सेम चीजें, इनलेट पाइप है जहां से स्लरी आती है, डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्ट करने के बाद गैस कलेक्टर से गैस पाइप से थ्रू निकल जाता है, और वहां से अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो राइट साइड में निकास के द्वारा सेपरेट आउट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रगति बायोगैस प्लांट की। प्रगति बायोगैस प्लांट ही इसका एक मॉडिफाइड रूप है। कोई भी जब चीज आती है तो पुरानी मॉडिफाइड होके आती है। कोई भी वर्जन हो, जैसे मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, कोई भी नई चीज आती है तो पुराने का अपडेटेड वर्जन आता है। इसी प्रकार से प्रगति बायोगैस प्लांट, इसका अपडेटेड वर्जन था केवीआईसी का, जिसके अंदर लागत कम आती है। केवीआईसी में लागत ज्यादा आ रही थी, इसके अंदर लागत कम आती है, और ये कम गहरा होता है, सस्ता होता है, ये इजी हम यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, एक में गोबर आता है, पानी आता है, मिक्सचर हम यूज में लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह दो प्रकार का होता है, इसका कंस्ट्रक्शन बताया, आपका डायग्राम कितने प्रकार का होता है, वर्गीकरण मैंने आपको समझा दिया, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कार्यप्रणाली इसकी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आपको लेके आऊंगा फिक्स डोम, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए